हेलो दोस्तों, मैं आपकी मेंटर रितिका आज लेके आई हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2026 की डिस्कशन। तो नाबार्ड के लिए मैं आपको इतने सालों से पढ़ाती आ रही हूँ, तो एक और वीडियो नाबार्ड ग्रेड ए 2026 को डेडिकेट करते हुए क्यों? तो जाहिर सी बात है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो इस साल ही एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हीं के लिए वीडियो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कई अफ़सर बन चुके हैं, कुछ बनने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उनके काम का ये उतना वीडियो नहीं होगा, सिर्फ़ एक पार्ट आपके काम आएगा कि एग्ज़ामिनेशन डेट एक्सपेक्टेड क्या रहेगी। इसके बाद की जो सारी डिटेल्स हैं, वो नए कैंडिडेट्स के लिए ही हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो अगर आप एक नए कैंडिडेट हैं और आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और आप तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए या किसी भी बैंक में ऑफिसर बनने की, तो मैं कहूँगी सबसे पहला काम तो आप यही कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, बहुत एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी। And the ones who have already subscribed to us, I would like to thank you all for being a part of our family and I would like to wish you all the very best। आप सभी के लिए भी कि आप तैयारी अपनी बढ़िया से करते रहिए, हम आपके साथ हैं ही। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आपकी एंड्रॉयड पे, आईओएस पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे आपके थ्रू एंड द फ्री कंटेंट व्हिच इज डाउनलोडेबल इज आल्सो अवेलेबल हियर ओनली। फ्री कंटेंट में आ जाते हैं क्विजेस, करंट अफेयर्स, अपडेट्स काफ़ी जो चलते रहते हैं, जॉब अपडेट्स, ये सब चीज़ें, ठीक है? तो करें फिर नाबार्ड ग्रेड ए, मेरी पर्सनल फेवरेट जॉब मैं इसे कहती हूँ, नाबार्ड ग्रेड ए। तो असिस्टेंट मैनेजर बनाती है ये नौकरी आपको, और 2026 में हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी एक ट्रेंड के बेसिस पे। पिछले सालों में ये एग्जाम कब कब हुआ है ये देख लेंगे अगर हम, तो बेहतर समझ पाएंगे इस साल के होने वाले एग्जाम की डेट को। तो मैं पिछले 5 सालों का ट्रेंड लाई हूँ, है मेरे पास और भी पिछले 5 सालों का, लेकिन इतना ज़्यादा कोई रेलेवेंसी है नहीं उसकी, क्योंकि 2020 में कोविड हो गया था, तो एग्ज़ाम की साइकिल चेंज हुई, तो मैं 2021 से लेकर आई हूँ, ठीक है? 2021 में नोटिफिकेशन आई थी जुलाई में, 2022 में फिर से जुलाई में आई, 2023 में सितंबर, लेट हो गई, बड़ी हाहाकार मच गई थी कि क्या हो गया, बट आई सितंबर में। फिर 24 में फिर से जुलाई में ले आए एंड दिस टाइम तो दे टुक इट टू नवंबर, ठीक है? तो अब इससे क्या पता चल रहा है? देखिए, इस बार का जो 2025 का पेपर है वो नवंबर में हुआ है। तो फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन होनी, फाइनल लिस्ट आउट होनी और जॉइनिंग आ जानी, उसके बाद ही नया नोटिफिकेशन आता है। तो क्योंकि ये नवंबर में हुआ है, तो हम इस बार भी आपका पेपर कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के पास ही एक्सपेक्ट करते हैं। हमें लग रहा है ऐसा कि यही सही डेट भी बनेगी, क्योंकि अभी तक साइकिल पूरी नहीं हुई है। जून जुलाई तक जाके तो आपकी पिछली साइकिल पूरी होगी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग पे जाएंगे, ठीक है? तो अक्टूबर नवंबर आप समय मान के चलिए अपना। इससे पहले आरबीआई ग्रेड भी हो सकता है। अगर आप दोनों एग्जाम्स देने वाले हैं तो आपके पास तो समय ही नहीं है। सिर्फ नाबार्ड देने वाले हैं तब आपके पास समय है अच्छा खासा तैयारी का, ऐसी तैयारी का कि आप पेपर निकाल के आगे बढ़ सके, ठीक है? अब आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, क्या ट्रेंड वैकेंसीज का रहा है। तो वैकेंसीज में अगर हम देखें तो अब ऐसा कहने में आता है कि 100 वैकेंसी भी नहीं आती है। वो इसलिए हुआ क्योंकि 100 वैकेंसी आपकी पिछले 2 सालों के आसपास 100 वैकेंसी आई है, 2024 में और 25 में। वहाँ 102 आई थी या 91 आई। तो अब ऐसा सुनने में आ गया कि 100 भी नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहा है ट्रेंड। 2021 में 148 वैकेंसीज थी, 2022 में 161 थी, 2023 में 150 रही। उसके बाद 102 एंड 91 आई। अब ये नंबर ऑफ न्यू वैकेंसीज डिपेंड करती हैं पुराने रिटायरीज पे, कि जैसे जैसे, क्योंकि जो जगह है वो रिटायर होते जाएंगे, ऑफिसर्स प्रमोट होंगे, तो जगह नए ऑफिसर्स की बनेगी। तो सेफ होने के लिए मैं कहूंगी कि 100 तो आ ही सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि 100 ही आएंगी। देर इज अ गुड चांस कि नाबार्ड को, हमें ये सुनने को मिला है कि अब ऑफिसर्स चाहिए हैं, तो ये नंबर 150 तक जा सकता है। अब इससे आपकी तैयारी में क्या फर्क पड़ेगा? तो प्रैक्टिकली आपकी प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो कंपटीशन था वो कहीं ना कहीं आपके लिए, शायद अगर नई ज्यादा वैकेंसीज आ जाएं तो थोड़ा कम होता हुआ दिखे, अगर अच्छी तैयारी की है। अच्छी तैयारी नहीं की है तो 100 आए या 150 आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी तैयारी की है तो आपका, यू नो, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बिकम्स हायर, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने शुरू में ही एड्रेस इसीलिए कर दिए क्योंकि वो कंसर्न ना रहे कब आएगा पेपर और कितनी वैकेंसीज के साथ आएगा। ये एक बड़ा मुद्दा रहता है, मैं जानती हूँ। तो पेपर होने वाला है डेफिनेटली, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के एंड में हम देख सकते हैं पेपर को, और कम से कम 100 वैकेंसीज तो आएंगी, इसकी आप चिंता मत कीजिए कि इससे कम या ज्यादा आएंगी। ज्यादा आ सकती हैं, कम नहीं आएंगी।
अब बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है, क्योंकि नए कैंडिडेट्स भी देख रहे हैं कि मैम एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक नाबार्ड की खास बात यह है कि इफ यू हैव ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड, बीए, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, कुछ भी आपने किया है, या फिर अगर एमटेक भी किया है, एमकॉम किया है, कोई भी मास्टर्स की है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इनको चाहिए आपसे ग्रेजुएशन। मास्टर्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको रोक नहीं है, ठीक है। तो एक तो बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी फील्ड अगर आप ग्रेड ए ऑफिसर जनरल के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। जनरल मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ, दिस इज नॉट योर कैटेगरी जनरल, दिस इज जनरलिस्ट ऑफिसर, जो कोई भी कैटेगरी, कोई भी जो आपकी डिग्री है उसके साथ आ सकते हैं। कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे एग्री ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, प्लांटेशन, सिविल ऑफिसर, तो उनको स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, ठीक है। जैसे सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीटेक सिविल में चाहिए, हॉर्टिकल्चर के लिए कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए, तो वो अलग है। मैं जनरलिस्ट की बात कर रही हूँ, एनी बैचलर्स डिग्री इन सब्जेक्ट, इन एनी सब्जेक्ट 60% मार्क्स के साथ अगर आपके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST PWDs को 55% यानी 5% का रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है। अब कहो आप कि मैम मेरे पास तो ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेड भी है, तो दोनों में से हायर मार्क्स जिसके हैं वही माने जाएंगे। पोस्ट ग्रेड में ये आपसे मांगते हैं कि यू शुड हैव 55%, तो 55% में या 60% ऑफ ग्रेजुएशन में से जिसमें ज्यादा है वहां आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो अमूमन ये रहता है कि अगर आप ग्रेजुएट में एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, राइट। और एज बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल के आप हुए होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ना SC STs को मिल रहा है एक रिलैक्सेशन अगेन, तो 3 साल का, 3 इयर्स का मिलेगा रिलैक्सेशन फॉर ओबीसीज। SC STs को मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। इसके अलावा भी है कि अगर आपने इंडियन आर्मी में सर्व किया है, अगर आपके कोई डिसेबिलिटी रही है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्सटेंशन, बट यूजुअली 21 से 30 साल फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, और SC ST OBCs को 5 और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है जी। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट विद 60% ऑफ मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात मुझे इसकी लगती है। एक छोटा सा डाउट मैं यही एड्रेस कर रही हूँ, बिकॉज अगेन आई एम कंसिडरिंग न्यू कैंडिडेट्स आर वाचिंग दिस। परसेंटेज आजकल नहीं आ रही है। अब हमारे समय में, हमारा समय इज लाइक हो गए अब तो काफी साल, तो सीजीपीए नहीं होता था, परसेंटेज होती थी। अब मैं देख रही हूँ बच्चे सीजीपीए के साथ आ रहे हैं कॉलेजेस से, तो सीजीपीए को कन्वर्ट करना एक बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो आप टेंशन मत लो, नाबार्ड ने ही कहा हुआ है कि अगर आपकी खुद की यूनिवर्सिटी या खुद का कॉलेज कह रहा है कि आपका क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जन इज देयर, यू यूज दैट क्राइटेरिया, सीजीपीए को कन्वर्ट कर लो। अगर वो 60% बनता है जनरल के केस में, 55% फॉर द SC STs OBCs, यू आर एलिजिबल। बट दोज हु डू नॉट हैव एनी सच क्राइटेरिया, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो सीजीपीए देके कहती हैं भैया हम कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहे, उनके लिए नाबार्ड कहता है फिर ये यूज करो, 6.75 विल बी योर 60%। 6.75 सीजीपीए 60% है, मतलब 6.75 सीजीपीए या उससे ऊपर है तो यू कैन अप्लाई, इससे नीचे है तो फिर परसेंटेज बना ही नहीं आपका, तो ठीक है। बट दिस इज सेकेंडरी, अगर आपके खुद के कॉलेज ने कोई और क्राइटेरिया दिया है, दे विल बी एक्सेप्टिंग दिस ओनली, ये कह रहा है नाबार्ड यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप सारे एलिजिबिलिटी के कंसर्न्स आज मैंने क्लियर कर दिए हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। बहुत बहुत क्रूशियल था ये। नाउ आई वुड लास्टली टेल यू अबाउट द सैलरी। मैं सैलरी को यूजुअली लास्ट में ही रखती हूँ, अगर आप नए आए हो तो आप जानोगे मेरे बारे में, जानते हो मुझे पहले तो यू विल गेट टू नो कि सिर्फ सैलरी आपको इंटाइस नहीं कर सकती, ये नौकरी अपने आप में बहुत बड़ी है, वो एक बाय प्रोडक्ट है कि सैलरी भी बहुत अच्छी है, ओहदा मिलेगा आपको, बहुत अच्छा ऑफिसर लेवल का काम आप कर रहे हो। मैंने अपने इतने सालों के करियर में, बहुत तो नहीं हुए, 7-8 साल जो भी मुझे हुए हैं, इसमें मैं एस्पिरेंट्स थे, फिर वो ऑफिसर्स बन गए, ऑलरेडी ऑफिसर्स थे, प्रमोट होके सीजीएम बन गए, सीजीएम से वो कहीं और किसी सब्सिडरी के एमडी बन गए, और रिटायरी लोगों से भी मिली हूँ। मैंने, आई एम टेलिंग यू हियर, कोई भी ऐसा नाबार्ड का एसोसिएटेड पर्सन ये कहते हुए नहीं सुना कि आई एम नॉट हैप्पी हियर। पीपल आर प्रेजिंग नाबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमको बहुत दिया है नाबार्ड ने, काम भी अच्छा सिखाया है, बहुत करवाया भी नहीं है कि ओवरलोडिंग काम करवाया हो, और करवाया है तो पैसा भी खूब दिया है हमें, ओवर टाइम भी दिया है, ओवर ड्यूज भी दिए हैं हमें, और बेसिक पैकेज तो अच्छा है ही। महंगाई को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना बेसिक पे रिवाइज कर दिया था, इट यूज टू बी 44,500, अभी इन्होंने रिसेंटली कुछ समय पहले 62,500 कर दिया। और आप जानते हैं सरकारी नौकरी में बेसिक पे के ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस डिपेंड करते हैं,
तो नाबार्ड का इन हैंड सैलरी 1,10,000 रुपए है। इट कैन वेरी, इससे ऊपर जा सकता है अगर आप एचओ या आरओ में हो, क्योंकि अलाउंसेस थोड़े अलग हैं हर एरिया के, ठीक है। एचओ इज हेड ऑफिस, आरओ इज रीजनल ऑफिस, ठीक है। तो नहीं सॉरी, 1,10,000 पहले होती थी, आई एम सो सॉरी, वो आदत थी ना पिछले सालों से। 1,30,000 हो चुका है। 1,10,000 तब थी जब 44,000 यहाँ पे पे थी। नाउ इट्स 62,000, तो ये आपका 1,30,000 हो गया, विच इज अ रियली गुड अमाउंट। आप सोचिए, आप एक 23, 21, 24 साल के ऑफिसर बनते हैं और आपको 1,30,000 रुपए की सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। कम नहीं है आज के समय में, ठीक है। ये इन हैंड है। पैकेज आपका सीटीसी इज अप्रोक्सीमेटली 20 एलपीए, तो सीटीसी तो इससे ऊपर ही जा रहा है आपका, ठीक है। तो बेसिक पे 62,500 है। डियरनेस अलाउंस करीब करीब 35,000 ही आपको दे रहे हैं। ग्रेड अलाउंस 15,000 है, और ग्रेड अलाउंस जैसे जैसे प्रमोशन मिलेगी ग्रेड्स बढ़ते जाएंगे, अलाउंस बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। स्पेशल अलाउंस है, फैमिली अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस होम फर्निश करने के लिए, डिस्पेंसरी अलाउंस, पेट्रोल का खर्चा, ब्रीफ केस का खर्चा, चश्मे का खर्चा, फोन का खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा, बहुत सारे अलाउंसेस, जिसको मिला के आपका अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 20-21 एलपीए तो आपका पड़ जाता है जो पैकेज है, ठीक है। और इन हैंड सैलरी 1,30 तक आपको मिलती है, राइट। नाउ दिस इज अ वेरी गुड हैंडसम सैलरी दैट यू आर गेटिंग। अब इसमें एक चीज है कि आपकी पोस्टिंग या तो नाबार्ड के हेड ऑफिस मुंबई में होगी, या फिर किसी भी रीजनल ऑफिस में। होम स्टेट मिलना बड़ी किस्मत की बात है, एक या दो बार ही किसी को मिलती है अपने पूरे टेन्योर में। नहीं तो आरओज इनके स्टेट कैपिटल्स में रहते हैं। चंडीगढ़ में है, जैसे मैं जानती हूँ, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, उसके अलावा नागपुर में भी है, तो चेन्नई में है, बेंगलुरु में है। तो ऐसे आरओज यहाँ पे रहते हैं, उनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ जाती है, ठीक है। आपकी फिर प्रमोशन भी साथ साथ ही चलता रहता है। दिस इज व्हाट नाबार्ड हैज टू ऑफर यू। एंड आई होप आपकी क्लैरिटी काफी चीजों की मिल गई कि ये एक एग्जाम है जो आपको देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आरबीआई देना है तब भी नाबार्ड दो, आरबीआई नहीं देना तब भी नाबार्ड दो। इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट है अबाउट द सिलेबस, अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न एग्जैक्टली, क्योंकि पैटर्न अच्छा खासा है इसका, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे। मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगी जिसमें लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस अलॉन्ग विद कट ऑफ्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका हूँ, आपके साथ रहूंगी, जुड़ी रहूंगी। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो वी ऑफर बैंक महापैक प्लस, जिसमें आरबीआई नाबार्ड से भी सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। इट्स अ कंबाइंड पैकेज, कॉम्बो पैक जिसे कहते हैं। यू कैन बाय दिस बाय यूजिंग माय कूपन कोड Y754, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अगर सिर्फ नाबार्ड का कोर्स लेना, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, Y754 कोड ही रहेगा। तो मैं आपको एग्जाम में गाइडेंस के देने के साथ साथ पढ़ाऊंगी भी करंट अफेयर्स, ईएसआई, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इफ यू वांट अ डिटेल सेशन ऑन द कट ऑफ सिलेबस तो मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है। थैंक्स।